सीतानासमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र दूरस्थ समीपस्थ संप्रांत से समागत भगवत चरणानुरागी भगवत चरणानुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति परमात्मा की असीम अनुकंपा जीव पर जब होती है तब इस प्रकार का सुयोग उपस्थित होता है कि हमारा बैठ करके उनके संदर्भ में, उनके स्वभाव, उनके शील, उनके गुणों के संदर्भ में कुछ चर्चा कर सकें। आप सभी बड़भागी हैं कि मठ में आकर भगवान के सुंदर पावन नाम का स्मरण करते हैं, जो इस संसार में कलयुग में श्री राम नाम के पावन नाम का जप करते हैं, वो इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। इस कलयुग में नाम जप सर्वोपरि साधन है। जितने भी साधन वेद में बताए गए हैं, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसे बना देना चाहिए, उसके संदर्भ में हमने पिछले सत्संग में चर्चा की थी। ऐसा जीवन बनाने के अंत समय भगवान का स्मरण बात रखी थी। भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय की 26 पर चर्चा की थी। श्रीमद् भागवत संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का सार है। प्रथम स्कंद में अधिकार की चर्चा की गई है। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यद्यपि रामचरितमानस, गीता और दूसरे ग्रंथ, जितने ग्रंथों में जो भी चर्चा की गई, क्योंकि ये प्रश्न सब में उठाए गए हैं, चाहे उपनिषद हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उसमें ये प्रश्न उठाए गए हैं। ये जीव कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, कुतः आया था, जीवाम केम क्वच संप्रतिष्ठा। ये उपनिषदों में, श्वेत उपनिषद में, श्वेतासुर उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद चलते हैं। तो क्योंकि कथाएं तो सभी लोग सुनते हैं, श्रवण तो पहला, क्योंकि
भागवत में इसी स्कंध में श्रवण को महत्व दिया गया है। श्रवण पे ही ईश्वर कोई ऐतिहासिक या भौगोलिक वस्तु नहीं है कि जो हम वर्णन कर सकें, बता सकें। वो तो एक अंतःकरण की ऐसी स्थिति में हमें उसका अनुभव होता है, और वो अनुभव केवल श्रवण इंद्रिय से होता है, क्योंकि और इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकती, आंखें देख नहीं सकती, इंद्रियातीत है वो। ये वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, आप अगोचर है, बुद्धि पर है, बुद्धि से वो जाना नहीं जा सकता। कोई चाहे कि हम बुद्धि से उसे जान लें, उसे जान नहीं सकता कोई। राम स्वरूप तुम्हार बचन चलो बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नीति नेति नित निगमो कहे। वेद जो है नेति नेति कहते हैं, न इति न इति, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अन्वय और व्यतिरेक से जो है बात सिद्ध करते हैं। ये बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, तर्क के द्वारा हम सिद्ध नहीं कर सकते। वाणी से, बुद्धि से अगोचर रहेगी, देखने में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे आंखों की देखने की शक्ति सीमित है। हाँ, इंद्रिय एक है, और वो है कर्ण इंद्रिय, श्रवण। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो, गहरी निद्रा में हो, मन का व्यापार भी बंद हो गया, दफ्तर बंद हो गया, सब इंद्रियां, कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही, लेकिन यदि कोई जोर से पुकारता है तो फौरन जवाब देता है, एकदम कौन बोल रहा है, किसने, कहाँ, कौन सुन रहा है, उस समय किसने सुना। श्रवण इंद्रिय के द्वारा, इसलिए जो बात अंतःकरण में जाती है वह उसका बोध कराती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में श्रवण इंद्रिय को प्रमुखता दी गई है। तो जिन जिन लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है, या जो आज श्रवण कर रहे हैं, अब अंतर कितना है श्रवण करने का। श्रवण इंद्रिय, क्योंकि उसके पूर्व कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिससे उस श्रवण का फल प्राप्त हो। सत्संग में जब हम बैठते हैं तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं और किस कारण से आए हैं, क्या बात है। सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा का उदय होता है, श्रद्धा रहती है, तो श्रद्धा के कारण यहाँ पर बैठे हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा पार्वती है, विश्वास शंकर है। श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है तो श्री राम कथा का उद्भव होता है। बोलो सियावर राम। सूत्र है, जीवन का सूत्र है। तो श्रद्धा के कारण, तो श्रद्धा पहले हो। जब आप श्रद्धा से बैठेंगे और फिर श्रवण करेंगे, और श्रवण करने के बाद जो उसका मनन करेंगे, तब उसका फल आपको प्राप्त होगा। नहीं तो इस तरफ से गई बात, इस तरफ निकल गई। बढ़िया सत्संग, बहुत अच्छा, बहुत मीठा रहा, बढ़िया रहा। अच्छा क्या बोले थे? हाँ अच्छा बोले थे, पता नहीं क्या बोले थे, कुछ पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता ही नहीं कि क्या बोले थे। पिछले सत्संग में हमें ही उतना पता नहीं रहता है कि हमने ये ध्यान रहता है कि हाँ इस प्रसंग पे थोड़ी चर्चा है या इस श्लोक पर चर्चा की थी। बाकी श्रोताओं को तो उठते उठते आदि हो जाती है, और सीढ़ियां उतरते उतरते पूरी चल जाती। बोलो श्यावर रामचंद्र की। अब बताओ कैसे काम बोल रही ही नहीं है भीतर। हाँ साहब,
रहती ही नहीं है, कैसे रहेगी? यही दूसरे स्कंद में बताया है, तो चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समय है अपने पास, थोड़ी सी बात, क्योंकि भागवत का ही विषय है ये। जिस समय गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराई, बहुत से लोग कथा सुनने आए, भागवत की कथा कह रहे थे गोकर्ण जी, सुनने के लिए बहुत से लोग आए। 7 दिन कथा कही। पहले दिन कथा कही, उसकी एक गांठ फूटी, इस तरह से 7 गांठ फूटी और वो विमान आ गया ऊपर से। हरिदास विमान लेकर आए, विष्णु के पार्षद एक विमान ले आए, एक। गोकर्ण ने पूछा, भैया इतने लोग आए, इनने सबने भागवत सुनी, तुम विमान एक क्यों लाए हो? एक विमान क्यों लाए हो? अरे भाई सबको विमान आना चाहिए, जब इसको विमान ले आए, ये इसमें बांस में बैठा सुन रहा है, इसको आप विमान ले आए, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? हरिदास हरिदास कहते हैं, श्रवणम तु कृतम सर्वे, बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा बहुत महत्वपूर्ण, इतनी सी बात, वैसे तो पूरा श्लोक कहते हैं, उसकी व्याख्या है, इतना समझ लें। हरिदासों ने कहा, विष्णु के पार्षदों ने कहा, उसने कहा बात क्या है? हमने कथा कही, सुनने वाले सभी लोग बैठे थे, ये श्रवण भेद क्यों हुआ? श्रवण भेद से ही हुआ। श्रवणम तु कृतम सर्वै, सबने सुना, लेकिन न तथा मननम कृतम, मनन किसने नहीं किया, सब अपने अपने घरे झाड़ा के मोही चले गए। अब बताओ, कथा ही नहीं है, भीतर रही ही नहीं है, बात हो गई, निकल गई, वही हुई सुनी। कछु लोग बैठे हैं दुकान की सोच रहे, कभी घर की सोच रहे, कोई दफ्तर की सोच रहे, वो कह रहे हम मोड़ा रोड़ा हुए तो हमें जाना है जल्दी। बहुत कठिन काम है आजकल के समय में। आपके पैरों में बेड़ी बंधी है, हाथों में जो है हथकड़ी लगी है, वो यहाँ बंधे हैं, डाकू है, नामी डाकू। हमारे यहाँ देहात में बुंदेलखंड में कहते हैं, ये जीवात्मा नामी डाकू है, डाकू। कई बच्चे जी क्या बात कर रहे, कई गोस्वामी जी भी ऐसी बात लिखते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जब तक 60 साल से ऊपर 78 साल 60 आ गो, मैंने कहा डोकरा 60 आ गो का, कहा है अरे कहीं ऐसी बात है, आंखें फूरत हैं, कान फूरत हैं, हाँ हाँ हाँ, हार्ट जो हृदय फारत है। हाँ, दुआ बजी में दुआ लिखा तो हमने सोची कि बड़ी करली बात किसी डोकरा तुलसीदास जी, डोकरा माने हमारे यहाँ तक बूढ़े आदमी को, जो बूढ़ हो गया वह डोकरा कर, वह घर वाले को डुकरिए कर। मतलब बूढ़े आदमी को पास में जो कहते तुम 60 से ऊपर भाव जाओ, फिर 60 आ गो, बाकी बुद्धि। आजकल की बात नहीं, आजकल तो 100 वर्ष की उम्र हो गई, कछु बात नहीं है। जैसे ही जैसे ज़्यादा बढ़ा तैसे तैसे बुद्धि बढ़ती है। कन्हैया ऐसे धूप में बाल सफेद थोड़ी करे। हाँ, अरे भाई क्या बात कर रहे तुम, तुमने ऐसी समझ लो, ये सफेद बाल धूप में थोड़ी भय। हाँ, जिया है जीवन, जीवन जिया है। तो एक दोहा आ गया मुझे स्मरण में, कहीं ये फाटम, हृदय फट जाए। तुलसीदास जी लिख रहे दोहा, हृदय फट जाए। अब कह सकत तू संत के अलावा कह सकत, कहू सके तो कि तुम्हारा फट गए, हमारा तो फट गए, तुम्हारा हृदय फटे, हमारा हृदय फाड़ रहे। बताओ, अकेली हृदय फाड़ने की बात नहीं कर रहे, कहीं ये फाटम, हृदय फटे के हम, कहीं फूट है नयन, नेत्र फूट जाए। अरे राम राम राम, चलो बिना नेत्र की काम चला लें, लेकिन हृदय फट जाए तो क्या होगा? अरे कहीं और सुनो, कहीं जराऊं सुतन कहीं काम, कहीं शरीर जल जाए,
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहाँ पहुंच गए? गोविंदाय नमो नमः पहुंच गए लक्ष्मीगंज। अब तो बची का बघरे छोड़ सब छूट लो। कई लाइन में गोस्वामी जी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ये फाटऊं फूटऊं नयन कई जराऊं सुतन कहीं काम। बेकार बिना काम कोई काम नहीं। कहीं ये सब ऐसे ही है पूरी दुनिया। अरे गोस्वामी मानस में लिखा कि सब लोग अंधे हैं। वो है ना अंध कीन कही के को जग काम न चावल जी। सब अंधे हैं। अंधेर नगरी है। हाँ अंधेरी ढूंढ है। अंधेरी ढूंढ है। कैसे अंधेरी ढूंढ है? एक गांव में रात भर अंधेरी ढूंढते लोग आ गए। गाँव हाथों सुबह में अंधेरी ढूंढ रही थी। एक बहू नई आई, नई बहू सुबह ने देखी ये करका है। अरे भाई बड़े बड़े टोकना लाए और अंधेरी प्रकाश है नहीं तो वो अंधेरों भरे माँ में और भर के मुड़ी पे धरे, मुड़ी पे धर के बाहर फेंकिए। रात भर ढूंढे और सवेरे हो गया कहीं वो सब अंधेरी हमने भीतर से भर के फेंक दी। बोलो सियावर रामचंद्र। रोज चोरी करे रात भर जाए अंधेर नगरी सब अंधेरे ढूंढे। बहू ने कही तो और चक्कर। बहू ने दूसरे दिन का क्या होता नहीं आई कि नहीं बहू को पालागन होते, नई बहू से काम नहीं करा होता। नई बहू से कही तुम अब कल से रोज जो आई नहीं हो। बहू ने सवेरे बत्ती बनाई और घी वगैरह को दीपक की पत्ती तैयार करो और बाकायदा शाम भाई सुबह दीपक जला के रख दो प्रकाश होगा। अंधेरी का उगल ढूंढ। इस संसार में हम लोग भी अंधेरी ढूंढ रहे हैं। हाँ जितने भी जो भी काम कर रहे हैं सब ऐसे अंधेरी ढूंढ रहे सब। इसकी बड़ी कथा है। इसका रूपक है पूरा। ऐसा नहीं है क्योंकि समय हमारे पास अपने पास रहता नहीं तो हम कोई चीज उठाते तो कह ही नहीं पाते। अब 3 चीजें उठाई मैं जो एक अंधे की बताई, एक बताई ये फाटाऊं फूटाऊं नैन जरा ये दोहावली से दोहा कहा तो कहो के फटे कि हाँ फटे कब फटे। तुलसीदास जी कहते हैं कि फटे कि हृदय किसका फटो कि हिरण्याकश्यप को। कहीं आंख कौन की फूटी कहीं जयंत की। कहीं शरीर किसको जलो कहीं सती को। बोलो सियावर रामचंद्र। तीनों मिल गए। कहीं क्यों फटे क्यों फूटी क्यों जले। कहीं फाटऊं फूटऊं नयन और जरऊं सुतन कई काम। कई द्रवाएं श्रवाएं पुल कह नहीं तुलसी सुमिरत राम सियावर रामचंद्र की। जिसका हृदय द्रवित नहीं होता उसका हृदय फट जाए। जिसके नेत्रों से अश्रु नहीं निकलते उसके नेत्र फूट जाए। और जिसका शरीर पुलकित नहीं होता उसका शरीर जल जाए। ये 3 उदाहरण जो है गोस्वामी जी ने इसमें दिए। सुनने में बड़ा कठोर है। संत के वचन तो कठोर होते ही हैं। सुनने में हमें अटपटे लगते हैं। गोस्वामी जी सब जगह इसी प्रकार की भाषा को अंधे अकोविद आज्ञे अकोविद अंधे अभागी वो काई बिकर काई विषय मुकुर मन लागी। एक चौपाई की अच्छी व्याख्या। तो एक बात हमने ये आपके सामने इसको सुलझा दिया बता दिया और पात्र बता दिए। दूसरी बात हम कह रहे थे कि ये डाकू है उसकी भी बात 2 मिनट में सुन के बाणी को बराम देंगे। डाकू कैसे डाकू है? 3 जगह से बंधा है मनुष्य। ये माया कहते हैं माया ने बांधा कच्छ नहीं है। ये प्रतीति मात्र होती है भासती है। तो माया का अर्थ होता है माँ माने नहीं संस्कृत में या माने जो है नहीं उसे माया कहते हैं। जो है ही नहीं है और लगाते कि जिन ने बांधो कहते डरी तुम पकड़ो रस्सी पकड़ी रस्सी डरी नहीं पकड़ो करने या का बताया। भगवान से कहते हाँ भाई की माया जो है भाई ने बांध लो। हाँ
वो कौन निशान नहीं है बंधे हुए को, न बंधे को, वो कहीं बंधे हैं। प्रतीत कैसे बंधे, क्यों बंधे, छूटेगा कैसे। देखा भगति जो छोड़ता ही, राम जी ने जब बड़ा रूप दिखाया कृष्ण जी। हाँ, मानस में हर चीज का होता है, हर चीज लिखी गई है, दी गई है। तो गोस्वामी से पूछा महाराज तो ये कैसे बना, वो कैसे छूटे। कहीं देखो 3 जगह से कैसे बना, कहीं पड़ी हाथ कड़ी, कठिन बात है। ज्यादा गड़बड़ हो तो बच्चन जो नहीं निकले तो कहेंगे पकड़ लू हमें। भक्तों की बड़ी आफत है, नाकी तो कटी धरी बात, वैसे गड़बड़ करी पत्नी अगर संज्ञा भाई तो और मुश्किल है। कैसे बड़े बड़े प्रवचन दे तो मंच पर बैठ के, अच्छा बड़ी बड़ी बातें करत हो है, और ऐसा करे तुम क्रोध करते हो, लोभ करते हो, फलाना करते हो, ठिकाना करते हो। आफत धरी, घर वाले छोड़ो, अगल बगल के कई बड़ो सत्संग में जाओ, बड़े सत्संग में देखो ये जा रहा है सत्संग में जी ऐसे क्या आपो की आफत, हमारी सबसे बड़ी आफत, हम तो बहुत आफत में हैं। समझ के कहता अगर कहूँ कह दी कौन बात को बाहर तक रहे को मारा नहीं लोग, एक जगह बात हुई माइकी बनी, परेशान हो गए हमने। तब से कहा क्या वो छोड़ दो कि खड़े आदमी खड़ी बात करे बड़ी मुश्किल है, खड़ी बात कर रही तो पकड़ने लोग बाहर खाए, मंच पे बैठे वो ऐसी बातें करे। तो एक जगह संज्ञा एक बाबा हाथ से बैठे थे, हमने कह दी कि नारंगी घर संपत नासी मूल मोड़ा सो भाई सन्यासी। तो फिर ने चमीटा उठाओ हमारे पीछे मार के दौड़े, बाद में कान पकड़ लो, आप कहूँ से नहीं किया, बड़ी आफत। और तो हम जो कह रहे भाई माफ कर देना कि लोग गड़बड़ समझे, पड़ी हथकड़ी पड़ गई। कवे कि जब पत्नी का साथ हुआ गए काम से। अब बताओ सब जने बैठे हैं जी पत्नी वाले, वो पत्नी बैठी है, बेखे कि चलो निकलो तो हम देखते हैं तुम कहाँ से ले आए, जो कौन ने कही है बताओ आप। और पड़ी हथकड़ी जब पत्नी का साथ हुआ, क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई। कई संयम नियम सेवा से हाथ धो रहा है, गए संयम में मिट गओ, नियम मिट गओ, सेवा मिट गई, सब सेवा भाई में मोही जा रही में, सब सेवा पूरी। हाँ गड़बड़ है। और सेवा से हाथ धो रहा है, ये शरीर मिला है दूसरों की सेवा की। ये मनुष्य शरीर जो इसलिए मिला है कि हम दूसरों की सेवा करें, इसलिए नहीं मिला कि हम ही खाते रहें, हम ही बने रहें, हम ही घर में अपने बने रहें, हम अपना काम करें, दूसरों को कोई नहीं करे। मनुष्य शरीर की उपलब्धि इसीलिए भगवान ने कराई क्योंकि ये जनता जनार्दन हर व्यक्ति में, हर जीवात्मा में परमात्मा है। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव ही सब में है, श्री राम में सब जग जानी। बस ये पॉइंट आप नोट कर लें, बस सब काम सुना रहे हैं, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, सब में ब्रह्म दर्शन, सब में परमात्मा का दर्शन। तब आपको अंत समय में नारायण की स्मृति रहेगी। ये इससे भी जोड़ सकते हैं। अब जल्दी से कह दो जय हो भगवान, 2-4 मिनट। पड़ी हथकड़ी जब पत्नी का साथ हुआ, कई संयम नियम सेवा से हाथ धो रहा है। कई कठिन बिकट त्यों दीनों बंधन डार, तो लगाई जाती पहले छोटो मोटो को चोर हुए तो वह तो हाथ ही बांध ले जाओ हाथ कर, लेकिन बहुत आप भगना पाए पैर में बेड़ी डाला तो यहाँ और तो कहलाती है। तीसरी यहाँ भी बांधते हैं, तो यहाँ क्या बंधा हुआ है, कट में बिकट त्यों दीनों बंधन डार, के सारे परिवार का कुभार ढो रहा है। कुल कुबेर बन गए, घर को परिवार को भार हो रहे, कमा भी रहे, जिनके लाने कमा रहे वे न तुम आए हैं न तुम होने की हो, लगे हैं कमा रहे जबरदस्ती, और थोड़ा बहुत तो नहीं कमा रहे। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने मुनीम से कही, कहा भैया जो बताओ अपने जो है पूरे
हमारा जो कोष है उसमें कितने तरह को सामान है। सेठ ने जब पूछी तो मंत्री ने बताया, उसके खजांची ने, कि 8 पैरी जो है चलेगा, इतना है आपके पास था। तो सेठ जी बीमार हो गए तो बहुत डॉक्टर आए, हकीम आए, वैद्य आए, सबने इजरार देखो कहते तुम्हें तो कोई बीमारी है नहीं है, क्या बात है। तो बाद में किसी सज्जन ने पूछा भाई बात का है, कहते हम जो सोच रहे 9वीं पीढ़ी को कहा हुए, बोलो सियावर राम अब बताओ आप का करो जाए का करो, मतलब कितनों कमाओ, कितनी पैरी गेन हो भाई, उतना ही दो जितना साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए। अरे मैं भी भूखा न रहूं, कोई आ जाए तो उसको भी भूखा न जाए। थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि दुखी तकलीफ में कुछ हो, उसकी कोई सीमा थोड़ी। कहीं काय बचा रहे भैया, कहीं जा से बचा रहे, कहीं अगर हार्ट गड़बड़ होगा तो 5-10 लाख रुपया खर्च में तो बे बचा रहे हम जा। तू हमें हार्ट भाव है नहीं है, हमारी भी चिंता कर रहे, वो का 8-10 लाख लग 25 लाख लगे तो पागल हो। तो जो कैरोना ना तो सब बता दो पूरा, बोलो सियावर राम से। तो बताओ आप क्या करूँ। इसलिए संयम नियम सेवा से हाथ धो रहा है, कट में विकट जो दीनों बंधन डाल, सारे परिवार का कुभार ढो रहा है। और अच्छा ठीक हो गई कि वो पैर में बेड़ी, कई बेड़ी बना परना की राखों झुलाए, कहा तो कई द्वार पर खड़ी साथी सत्संगी कहें, कहीं निकलो चलो चले सत्संग हो रहा है। चल रही हो भैया, कहीं का है, अरे कहीं सत्संग नहीं चल, अरे कहीं कहा बताए कैसे जाए, कहीं कहावत पर भी कई बात का बढ़ गई जो है। मुन्ना छोटा बच्चा रो रहा हो तो जूदा में पारे सुबह की बोल लगा है और ऐसे ऐसे कर रहे कि बेड़ी बना पलना की राखों झुलाए, कह तो हम तो न जा सकते, मुन्ना रो रहा है, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बताओ कैसे काम चले, फुर्सत ही नहीं है गाँव को। हाँ गाँव फुर्सत नहीं, तो फुर्सत हमें आपको कब मिलेगी, क्यों गोस्वामी जी लिखते हैं। हाँ जिंदगी है जब चलत फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो राम जी का भजन करते हैं, बड़ा अच्छा, हम तो प्रणाम करते हैं। हम तो बुंदेलखंडी आदमी हैं, 2-4 बुंदेलखंडी में आपको सुना देते हैं। क्या बताएं, कोई किसी भी प्रसंग को लेकर के उसका पृष्ठ पोषण करना, उसमें थोड़ा समय भी लगता है। और फिर हमारी आदत है 10 जगह पता नहीं कहाँ से आउट हैं बचार, तो हम समेट पाओ तो नहीं, सो जगंती हमारी है, सो माफ कर देना। तो इतने भगत होते भगत इधर चले जा रहे, तो वहाँ बातें कर दे। लेकिन मूल बात आज यही बताई हमने आपको कि जीवन में हमें अंत समय में नारायण की स्मृति रखना है। तो हमने जो बात बताई थी उसी की पुष्टि है। और वो कैसे होगी, नाथ तवानन शशि सर्व, दोहा नंबर 52 उत्तरकांड का, आप घर पर पढ़ लेना, मैंने दोहा नंबर बता दिया। नाथ तवानन शशि सर्वत कथा सुधा रघुवीर, वो श्रवण पुटन मनो पान कर, नहीं अघात मत धीर, राम कथा जी सुनत अघाही, रस विशेष जानात नाही। गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी बात की और इसके प्रमाण है सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं मैं हूँ प्रमाण, मैं निर्गुण निराकारी हूँ, मुझे सगुण से कोई लेना देना, संसार से कोई लेना देना, कोई माया हमारे पास आती नहीं फटकती नहीं। लेकिन जो है, जो लोग जो है योगी हैं, जीवन मुक्ति महामुनि देवू, वो हरि गुण सुनहे निरंतर तेऊ, निरंतर हरि गुण सुनते रहते हैं। विषयन कहे कई पुन हरि गुण ग्रामा, हरि गुण के ग्राम विषयी लोग भी सुनते हैं, सुंदर अभिराम सुंदर भगवान के चित्र सुनते हैं। इसलिए
अगर आप भगवान के चरित्रों को श्रवण करते रहेंगे और इसमें आप आते रहेंगे, आ ही रहे आपके लिए नहीं, और आप लोगों को बताना कि देखो खरीदी आए थे, उन्होंने कही थी ये बात, आप तो आ ही गए, आपसे कहने आ रहे तो जानो का बड़ी बात, आप तो आ ही गए। अरे जो नहीं आ रहे उनको प्रेरणा करना है, क्योंकि सबके लिए ये बात पहुंचनी चाहिए, एक कान में पहुंचे दूसरे में पहुंच जाए। तो इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, राम कथा ता कहूँ दृढ़नावा, जो इस संसार से जो है मुक्त होना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें राम कथा, राम का नाम ही नटृण नाम है, उसी से उद्धार हो जाएगा। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी सत्संग प्रेमियों को कुछ त्रुटि हो गई वो कहने में, उसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे, क्षमा करेंगे, हैं? बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग कैसे हैं, गांव के आदमी हैं, गंवार आदमी, बिलग न जानो मानो मान गंवारी, सीता जी से कहती हैं सभी जो है ग्राम बतुटियाँ, बड़े सब रामायण में सब चीजें हैं, बुंदेलखंडी है, बघेलखंडी है, उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, फ्रांस है, सब कौन सी भाषा नहीं आवड़ी है। उन्होंने डिक्शनरी लेकर बैठो तो डिक्शनरी को अर्थ ही नहीं कर सका रामायण की चौपाई को, इतनी कठिन है। वो कहते हैं तो रामायण की कठिन का कठिन है, रामायण की चौपाई तो सब अर्थ करो तो अर्थ आए नहीं, मंगल भवन मंगल हारी, जड़ों से दशरथ अजर बिहारी में अजर बिहारी करते हैं, जो बूढ़ा न हो अजर माने, अजर माने आनंद। हाँ बाको अर्थ इतने कठिन है, मंगल भवन मंगल हारी को जिस दिन अर्थ जान जाएंगे उसी दिन काम हो जाएगा। हाँ साधारण बात नहीं है। लोग कहते हैं चौपाई का मंगल भवन मंगल अजर तो अखंड रावण कराओ जब हम अजर बिहारी अजर बिहारी बूढ़े हो गए, सब बूढ़े हो गए, सब बढ़ेगा अजर माने अजर, हमारे बोल अजर माने जो बूढ़ा ना हो, जड़ माने बूढ़ा और अजर माने आनंद। इसलिए इस चौपाई का अर्थ जान के जाओ, अजर माने आनंद। कौन कि इस आंग हृदय रूपी आनंद, द्रवों सो दशरथ, आप भी तो दशरथ थे, दसों इंद्रियों से थे, दशरथ के आंगन में वो परमात्मा विहार। इसलिए इस चौपाई 111 जो है नीचे चौपाई है बालकांड की, आप पढ़ लेना इस प्रसंग को, उसमें बाल रूप राम की बताइए, बंदो बाल रूप सोई रामू सबसे सुलभ जपत नस्ताऊँ, मंगल भवन अमंगल हाई ध्रुव दशरथ जग जाए। तो ये भगवान श्री राम का जो वह स्वरूप बताया है जो आंगन से बाहर ना निकल सके। आपके हृदय रूपी आंगन से अगर वो निकल रहो तो बड़ो लगा हुए वो तो निकलेंगे, जो घुटनों में नहीं चल पाता है, जिसको चलने के लिए खड़ा भी नहीं हो पाता है, वो देहरी नहीं नांग सके, वो बाल रूप जो है हृदय में आ जाएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तब जो है बिहार करेगा, नहीं तो वो निकल के बाहर हो जाए। जैसे हमने देखे आए राजा राम, तो राजा राम अयोध्या बनाओ कहते, अब अयोध्या बनाए तब सिंहासन देखे, तब राम जी देखे, तब छत्र देखे, बड़े दम्भुक है। हाँ इसलिए ध्रुवों से दशरथ अजय दशरथ के आंगन में, हमारे आपके हृदय रूपी आंगन में वो परमात्मा इतना छोटा हो, बंदों बाल रूप सोई रामू, जो हमारी हृदय रूपी आंगन की देहरी को न लाग सके। हाँ वो बंदों बाल रूप से सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, बोल सिया पर रामचंद्र की जय। रघुवीर समर्थ।